आज आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका हृदय प्रसन्नता से गदगद हो जाएगा। ये बात है उस समय की जब राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों का विवाह करना चाह रहे थे। एक ही परिवार राजा जनक के यहाँ 4 पुत्रियां मिल गई तो बहुत ही जोश से, बहुत ही उमंगों के साथ, बहुत संगीत के साथ, बहुत खुशियों के साथ, पूरे परिवार राजघराने के साथ में राजा दशरथ चारों लड़कों को रथों पर सवार करके राजा जनक के द्वार पर पहुंचे। वहां पर उनका स्वागत संगीत से, फूलों से, केवड़े की बरसात से किया गया। वाह, कितना आनंदित कर देने वाला दृश्य था वो। चहुं ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता। सिर्फ उस राज्य के लोग नहीं, बल्कि स्वर्ग से अप्सराएं और देवता भी पुष्प बरसा रहे थे। सब अपने अपने रथों से नीचे उतरे, स्वागत हुआ और राजा दशरथ ने फौरन जाकर राजा जनक के चरण छू लिए। एकदम चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ये क्या है? ये तो हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं है। जनक जी ने हाथ जोड़े। महाराज दशरथ, ये आपने क्या कर दिया? ये तो पाप हो गया। दशरथ जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप दाता हैं, हम तो आपके यहां आपकी पुत्रियों को लेने आए हैं। कन्यादान आप करेंगे तो हमारे संस्कारों और हमारे भारत में एक बहुत बड़ा संस्कार है कि दाता और लेने वाला, इनमें क्या अंतर होता है? देने वाले का हाथ सदैव ऐसे रहता है और लेने वाले का ऐसे। तो दशरथ जी ने कहा है कि मेरा हाथ तो ऐसे है और आपका हाथ ऐसे है, और आप बेटियों के पिता हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप जैसे घराने में हमारे चारों पुत्रों को उनकी पत्नियां मिल गई और हमें 4 बेटियां मिल गई। तो आपने देखा कि बेटियों का क्या महत्व रहा है हमारे यहाँ वैदिक काल से लेकर। फिर आज जब मैं सुनता हूँ कि विवाह हुआ, उसके बाद लड़की के साथ अन्याय अत्याचार शुरू हो गया, दहेज के लिए उसको प्रताड़ित किया जाने लगा, अन्य अन्य कारणों के लिए। क्यों? क्योंकि वो किसी की बेटी है। कहा जाता है ना कहीं कि मां के चरणों के नीचे स्वर्ग होता है। यही बेटियां तो कल मां बनेंगी। और जिन्होंने इन बेटियों को जन्म दिया, जिन्होंने बेटों को जन्म दिया, वो भी माएँ हैं। सो किसी भी बेटी का अपमान या तिरस्कार सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है। तो सभी बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि उनको अच्छा जीवन मिले, पढ़ लिख कर वो समाज में अपने अपने कार्य करते हुए अपने परिवार का और इस विश्व में पूरे इस देश का नाम प्रसिद्ध करें। वंदे राष्ट्रम, वंदे संस्कारम।